स्वागत है मेरे प्यारे साथियों एक बार फिर से प्रैक्टिस विद वढेरा के पार्ट 6 में। आज के इस सेशन में हम रेशो एंड प्रोपोर्शन के कुछ दो क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट को कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन रह जाती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्वेश्चन को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि A is inversely proportional to cube of B। इसका मतलब कि जो A है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? B के क्यूब के। दो चीजें होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, अगर A और B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब A के सामने आप B लिखोगे, आप ये कहोगे कि B बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है B आएगा नीचे। अगर B इंक्रीज करेगा तो A डिक्रीज करेगा, और अगर B डिक्रीज करेगा तो A इंक्रीज करेगा। इसे हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दो चीजें होती हैं, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ B। तो इसे कैसे देखेंगे कि जो A है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? B के क्यूब के। तो इसे हम कुछ ऐसे लिखेंगे। अब कहा यह गया इफ A इज 3 देन B इज 2। अगर A 3 होता है तो B कितना होगा? 2। देखो मेरे प्यारे साथियों, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B क्यूब। सो A जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? K अपॉन B क्यूब। K एक क्या है? कांस्टेंट। अब A की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 3। K की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, B की वैल्यू कितनी है? 2। 2 का क्यूब, और K की वैल्यू आ जाएगी 2 का क्यूब, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 इंटू 3 K आ जाएगा हमारे पास 24। अब पूछा ये गया है बट इफ A इज 8/9 देन B। A अगर 8/9 है तो B कितना होगा? आप ये देखिए कि A जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है B क्यूब के, तो A क्या है? K अपॉन B क्यूब। A की वैल्यू आपको दे रखी है, K की वैल्यू आपने निकाल ली है, B क्यूब की वैल्यू आपने निकाल के B की वैल्यू निकालनी है। A की वैल्यू देखो कितनी है? A की वैल्यू यहां दे रखी है 8/9। K की वैल्यू है 24। नीचे आएगा B का क्यूब, B का क्यूब ऊपर आ जाएगा, और ये 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 8 आ जाएगा नीचे। 8 इंटू 3, 9 इंटू 3 आ गया 27। B क्यूब की वैल्यू आ गई है 27, तो B क्यूब 27 है तो B की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 3। तो यहां हमारा आंसर निकल के आएगा कितना? 3। सिंपल सा प्रोसेस है कि प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे, वहां से अगर आपको A दे रखा है B निकाल लो, B दे रखा है A निकाल लो, सिंपल सॉर्टेड। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कहा यह गया द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इस लाइन का मतलब यह है कि जो गोल्ड का प्राइस है उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझो, इसका मतलब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि इट मींस आप कुछ 10 पार्ट्स अगर गोल्ड लेते हो, अगर आप कुछ 10 पार्ट्स गोल्ड लेते हो तो उसका प्राइस वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। अगर आप 10 पार्ट्स गोल्ड लेते हो तो उसका प्राइस जो है वो कुछ 100 पार्ट्स होगा। इस लाइन का मतलब ये है। अब अगली लाइन में अ पर्सन ब्रोक डाउन द गोल्ड इन द रेशो 3:2:1। इस लाइन में ये कहा गया कि एक बंदे ने सोने को जो है वो तोड़ दिया। किस रेशो में? 3:2:1। 3:2:1 का मतलब कि टोटल क्वांटिटी जो थी वो पहले कुछ 6 पार्ट्स थी, बट उसको तोड़ किस रेशो में दिया? 3 पार्ट्स पहले को दे दिए, दूसरे को 2 दे दिए, तीसरे को 1 दे दिया। अब इसके चलते हुआ क्या? उसको लॉस हो गया कितने रुपए का? 4620 रुपीज का। पूछा यह गया है कि इनिशियल प्राइस गोल्ड का कितना था। देखो मेरे प्यारे साथियों, इनिशियली जो टोटल क्वांटिटी गोल्ड की वो कितने पार्ट्स थी? 6 पार्ट्स। आप मानेंगे 6,
क्योंकि 3 यहां है, 2 यहां है, 1 यहां है। टोटल अगर आप कहेंगे कि 6 पार्ट्स गोल्ड था तो जो प्राइस था वो डेफिनेटली कुछ 36 पार्ट्स था। ये बात आ गई है उसके प्राइस की, क्योंकि पहली लाइन में कहा गया जो क्वांटिटी उसका स्क्वायर क्या होगा, प्राइस। अब टूट गया तो यहां पे 3 पार्ट्स पहले को मिले, अगर पहले को 3 पार्ट्स मिले तो उसका जो प्राइस होगा वो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होगा। इसको 2 पार्ट्स मिले, इसका प्राइस 4 होगा। इसे 1 मिला, इसका स्क्वायर 1 होगा। इट मींस कि जो अब उस गोल्ड का प्राइस है वो 9, 4, 13 और 1 कुछ 14 पार्ट्स क्या है, प्राइस। अगर सोना इकट्ठा होता तो कुछ 36 पार्ट्स मिलते, टूट गया तो कुछ 14 पार्ट्स मिल रहे हैं। इट मींस जो गैप है वो कितने पार्ट्स का है, 22 पार्ट्स, और 22 पार्ट्स का उसे क्या हो गया है, लॉस। और उस लॉस की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, 4620। एक पार्ट की वैल्यू आपके पास यहां से निकल के आएगी 210। अब आपसे पूछा यह गया है कि इनिशियल प्राइस गोल्ड का कितना था। इनिशियली आप देखेंगे कि प्राइस के पास पार्ट्स कितने थे, 14 थे या 36 थे, इनिशियली थे 36। तो एक पार्ट की वैल्यू 210 है, 36 पार्ट्स की वैल्यू 210 इंटू 36 आपके पास आ जाएगा। अब 210 इंटू 36 कैसे करें, आप 36 को 21 से मल्टीप्लाई कर लें और लास्ट में एक 0 लगा देना। इसे कहते हैं 2 क्रॉस 2। पहला स्टेप यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करना, 6 आएगा। दूसरा स्टेप क्रॉस 6 इंटू 2 12, 12 और 3 हमारे पास आ गया 15, 1 जाएगा कैरी। 3 इंटू 2 6, 6 और 1 हमारे पास क्या आएगा, 7। तो 7, 5, 6 यहां आ गया और साथ में एक 0 आ गया। इट मींस कि जो इनिशियल प्राइस था वो अगर 36 पार्ट्स था, उस 36 पार्ट्स में कितने रुपए थे, कुछ 7560। इट मींस कि जो वो गोल्ड था वो इनिशियली कितने रुपए का था, 7560। तो ये थे आज के 2 क्वेश्चंस। समझ लेना, नोट कर लेना, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस हमें दिख सकते हैं, सोच पाओगे। इस वीडियो को देखोगे, अगर ये आपको बढ़िया लगा तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।